नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे मैं कई लोगों से कई बार बात करता हूँ या कभी आप लोगों का मुझसे चर्चा होती है, तो उस दौरान ये टॉपिक कई बार हमारे सामने आता है। दूसरी बात, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हम एक मूवमेंट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन के अंदर, कॉलेज एजुकेशन के अंदर फिलॉसफी को कंपलसरी किया जाए। तो इस क्रम में या इस सीक्वेंस में अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छे विचार हैं, आपके पास कोई अच्छे थॉट हैं, तो आप वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, क्योंकि टेलीग्राम पर बड़े वीडियोस इजीली आप शेयर कर सकते हैं। और फिर हम कोशिश करेंगे उन वीडियोस को हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करें, ताकि धीरे धीरे सभी लोग इस मूवमेंट के साथ, इस मुहिम के साथ आगे आएँ। मेरा लक्ष्य है कि हम फिलॉसफी के जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स, मैं केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिलॉसफी के जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिन्हें फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, जिन्हें फिलॉसफी पढ़कर रस आता है, वो सभी लोग मिलकर, जो बड़े लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो सब लोग मिलकर एक क्लब बनाए फिलॉसफी का, एक ग्रुप बनाए फिलॉसफी का, जहाँ पर हम फिलॉसफी के डिस्कशंस अरेंज करें, फिलॉसफी की चर्चा परिचर्चा हो। दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र क्यों है, दर्शन शास्त्र कैसा था, दर्शन शास्त्र कैसा नहीं था, हमने दर्शन शास्त्र क्या दुर्गति कर दी, दर्शन शास्त्र की सुंदरता क्या थी, उन सब की वहाँ चर्चाएं परिचर्चाएं डिस्कशंस हो, वहाँ लोग इकट्ठे हों, सभी लोग जाने फिलॉसफी क्या है। ये मेरा सपना भी है, ड्रीम भी है। तो ये आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। तो आप और हम कोशिश करें, एक ऐसा ग्रुप बनाए, ऐसा एक क्लब बनाए, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप कुछ बनाए जो इंडिया में फिलॉसफी को लेकर काम करे। सिर्फ गवर्नमेंट क्या कर रही है वो साइडलाइन कर दीजिए, हम क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण वो है। तो इस मुहिम में अगर आपको लगता है कि सर मेरे ये विचार हैं, ऐसा होना चाहिए, तो आप एक वीडियो बनाइए छोटा सा अपने मोबाइल की मदद से और मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर वो वीडियो आएगा, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहली बात तो ये, कई बार आपने सुना भी होगा, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, वेदांत दर्शन की जब मैं चर्चा करता हूं तो वहां पर आदि शंकराचार्य जो है उनका एक स्टेटमेंट आता है कि साहब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना भी होगा। अब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये स्टेटमेंट तो हो गया, बट इसके बारे में गलत गलत तरीके से इसको समझाया जाता है, इसकी व्याख्या जो की जाती है वो सही तरीके से नहीं की जाती, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जो जगत है वो मिथ्या है, कल्पना है, इमेजिनेशंस है, जगत सही नहीं है, जगत गलत है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है, जगत इतना नीच है, जगत इतना छोटा है कि हमें उससे कोई रिलेशन नहीं रखना है। नहीं, आदिगुरु शंकराचार्य को अगर आपको समझना है तो ये अपने आप में बहुत टेढ़ा है, शंकराचार्य जी को समझना। इनफैक्ट मैं केवल शंकराचार्य जी की बात नहीं करूं, रामानुजाचार्य जी हुए, उसके बाद अगर आप धीरे धीरे देखें माधवाचार्य जी हुए। ये तीन जो दार्शनिक हैं, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और माधवाचार्य जी, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं वेदांत दर्शन के, इन्हें समझना अपने आप में बहुत ही टेढ़ा है, क्योंकि ये उस भाषा का उपयोग करते हैं जहां पर आपको तो बड़ा सिंपल लग रहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बात खत्म। नहीं, जब इसकी व्याख्या होगी तो इसकी गहराई बहुत है, इसकी डेप्थ बहुत है। यहां से आपको समझ में आएगा शंकराचार्य जी के अनुसार ईश्वर क्या है, शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म क्या है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि शंकराचार्य ने जो है ईश्वर का जिक्र कहीं नहीं किया। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि ईश्वर और ब्रह्म एक हैं, तो ये दोनों गलत हैं। शंकराचार्य के दर्शन के अंदर ईश्वर अलग एक सत्ता है और ब्रह्म एक अलग सत्ता है, दोनों एक नहीं है, दोनों के गुणों में डिफरेंस है। हम जिसकी पूजा करते हैं वो ईश्वर है, हमें जिसको प्राप्त करना है वो ब्रह्म है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, हम क्लास में देखेंगे आगे, अभी शुरू होगी जब क्लास। तो ये शंकराचार्य के दर्शन को आप बहुत आसानी से नहीं समझ सकते, हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप वेदांत दर्शन की तरफ जाते हैं तो वेदांत दर्शन बहुत सीधा नहीं है। मैंने वेदों के बारे में पढ़ा, मैंने वेदों को खुद पढ़ा, तो मुझे लगा कि वेद फिर भी थोड़े सरल हैं, वेदांत की भाषा ज्यादा कठिन है।
वेदांत को समझना ज्यादा कठिन है। फॉर एग्जाम्पल मैं भगवत गीता की बात करता हूँ। भगवत गीता की जब मैं बात करता हूँ तो भगवत गीता के एक एक श्लोक के अंदर आप इतने सारे अर्थ निकाल सकते हैं कि उनका कोई काउंटिंग नहीं है, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है कि दो ही अर्थ निकलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक शब्द के हजार हजार अर्थ निकलते हैं आपके वेदांत दर्शन के अंदर, उपनिषद दर्शन के अंदर। वेद बेचारे बहुत सरल है, वेद बेचारे बहुत सटीक है, वो ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं, वो एज इट इज जो है वो कह देते हैं। उनको पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा, स्पेशली आपको अगर आप यजुर्वेद और अथर्ववेद पढ़ेंगे बहुत आपको अच्छा लगेगा, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है, हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया। वेदांत के अंदर सारा का सारा लिटरेचर बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, उसके अर्थों को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और ईश्वर क्या है। शंकराचार्य जी के अनुसार ईश्वर क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि सर शंकराचार्य जी ने ईश्वर के बारे में क्या कहा, क्या नहीं कहा, क्यों कहा, क्या नहीं कहा। उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने हमेशा से कहा है, आदि गुरु शंकराचार्य वेदांत के एकमात्र दार्शनिक हैं, ये अलग कर दीजिएगा और बाकियों को सबको अलग कर दीजिएगा। कभी भी उनके बीच में आप किसी तरह का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं ना कि हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेरेटिव स्टडीज पॉसिबल नहीं है। शंकराचार्य जी की आइडियोलॉजी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, बाकियों की विचारधारा अलग है, वो अलग बात है। इन सबका लक्ष्य क्या है कि हम वेदांत के दर्शन को बाहर निकाल कर ला रहे हैं, मोटिव सबका यही है। लेकिन कोई वेदांत या वेद जो भी है उनके भक्ति मार्ग की बात कर रहा है, कोई कर्म की बात कर रहा है, कोई ज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। शंकराचार्य जी अलग है, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये अलग है। इनफैक्ट सभी दार्शनिक अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। कंपेयर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी, बहुत सारे लोगों ने शंकराचार्य जी को आलोचना करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने रामानुजाचार्य जी को आलोचना करने की कोशिश की। निष्कर्ष क्या निकला? आलोचनाएं सफल नहीं हो पाई। आप अपूर्ण की आलोचना कर सकते हैं, पूर्ण की आलोचना नहीं कर सकते। जो कंप्लीट है, जो आदर्श है, उनकी आलोचना का अर्थ नहीं है। ये सारे दार्शनिक आदर्श है। ठीक है, शंकराचार्य जी शुरू करते हैं। देखिएगा वेदांत दर्शन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन दर्शन है, ये ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको नहीं कह रहा आप मानिए, बट बहुत बेहतरीन दर्शन है। स्टेटमेंट आता है साहब ब्रह्म, हालांकि बहुत बड़ा श्लोक है, हम पूरे की डिस्कशन नहीं करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक है, बात ठीक है। अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर ब्रह्म का कंपैरिजन किया जा रहा है जगत के साथ, यहां पर सत्य का कंपैरिजन किया जा रहा है मिथ्या के साथ। इट मीन्स यहां पर ब्रह्म की तुलना की जा रही है जगत के साथ, ब्रह्म की कैरेक्टरिस्टिक जो है सत्य, उसका कंपैरिजन किया जा रहा है जगत की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है मिथ्या। एक एक शब्द को समझना यहां पर जरूरी है। ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, जगत क्या है, और फिर मिथ्या क्या है। सबसे पहले हम ब्रह्म की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप चारों शब्दों को अलग अलग तरीके से समझ जाते हैं तो ये वाक्य स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता होगा, सबको पता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या क्या होता है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हम कोशिश करते हैं इसको एक्सप्लेन करने की। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, और कोई मोटिव नहीं है। तो इसको हम शुरू करते हैं, ब्रह्म क्या है, शुरू करेंगे हम ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहले ये समझिएगा एक बार। ब्रह्म का अगर मैं संधि विच्छेद करूं या इसको मैं टुकड़ों के अंदर बांट दूं तो एक शब्द बनता है मेरा। ये जो शब्द है ब्रह्म, ये बना ब्रही प्लस म, ब्रह्म शब्द से ये बना। इसका तात्पर्य क्या था?
ब्रही का तात्पर्य था कि जो लगातार आगे बढ़ता रहे, ग्रोइंग 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 ग्रोइंग, जो हमेशा आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ता हुआ। म का मतलब था लिमिटलेस या सीमा रहित, मतलब एक ऐसा तत्व, एक ऐसी बॉडी की मैं बात कर रहा हूं, एक ऐसी एंटिटी की मैं बात कर रहा हूं जो लगातार बिना किसी लिमिटेशन के आगे बढ़ता हो, वो ब्रह्म कहलाएगा। ये शब्द हो गया, शब्द की उत्पत्ति हो गई। वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी कहते हैं कि साहब देखिए, ब्रह्म की जो व्याख्या की जाती है, ब्रह्म का जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड की है। जैसे कि ये जगत को पैदा करता है, ये जगत को पैदा करता है, क्रिएटर है ये उसे पालन करता है, सरवाइव भी उसे करवा रहा है, पालन भी करवाता है, और डिस्ट्रॉयर भी है, समाप्त भी कर देता है। ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वशक्तिमान है। हर कहीं अगर आप कंपेयर करें इसे, तो इससे ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं। इसके कारण ही यहाँ पर इस संसार में सब कुछ होता है। ये हर एक इंसिडेंट के पीछे का कॉज है कौन? ब्रह्म। अभी तक मैं केवल एक यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, उसके बाद में इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो ये सर्वशक्तिमान है अगर आप कंप्लीट यूनिवर्स को कंपेयर करेंगे तो। आगे और विशेषताएं देखते हैं। तो ये कहते हैं कि जो ये है ब्रह्म है, वो नित्य है, सत्य है, मुक्त है, बुद्ध है, ज्ञान में, आनंद है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं ये इसकी विशेषताएं हमने बता दी, लेकिन मैं इस ब्रह्म को, इस ईश्वर को, इस सर्वशक्तिमान को दो कैटेगरी के अंदर फिर से डिवाइड करता हूं। कौन कौन सी कैटेगरी? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि मैं यहां पर, ये आपका गॉड, ईश्वर, ब्रह्म, या कुछ भी आप इसको मान लीजिए, इस सर्वशक्तिमान को इन्होंने फिर से दो भागों में डिवाइड किया। व्यवहारिक, कुछ लोग इसे व्यवहारिक सत्य कहते हैं, कुछ ब्रह्म कहते हैं, कुछ ईश्वर कहते हैं, और एक परमार्थिक। हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं इसलिए इसको ब्रह्म कह देते हैं। व्यवहारिक ब्रह्म और परमार्थिक ब्रह्म। व्यवहारिक ब्रह्म, व्यवहारिक ब्रह्म को आप इस तरीके से मानने की कोशिश कीजिए कि मेरी डेली लाइफ के अंदर मैं कहता हूँ कि साहब ये मेरे आसपास का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं फील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। एम्पेरिकल जिसे आप कहते हैं, ये उस तरीके का ईश्वर है। परमार्थिक ईश्वर वो है जिसे आप एब्सोल्यूट कहते हैं। व्यवहारिक ईश्वर कौन है? व्यवहारिक ईश्वर वो है जो कि इस जगत का कॉज है, जो कि इस जगत का कारण है, जो इस जगत को सर्वाइवल दे रहा है और इसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा, जो इस जगत में सर्वशक्तिमान है, जो इस जगत के अंदर विद्यमान है, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जो समय और काल से बंधा हुआ है, स्पेस एंड टाइम से बाउंड है, वो ईश्वर है। ये हर एक चीज का कॉज है, हर एक इंसिडेंट का कॉज है, चाहे वो माया हो, चाहे वो मिथ्या हो, चाहे वो कल्पना हो, चाहे वो ज्ञान हो। ज्ञान और अज्ञान दोनों को पैदा करने वाला और दोनों से प्रभावित होने वाला ये है, इसका नाम ईश्वर है। लेकिन परमार्थिक ब्रह्म ये किसी का कारण नहीं, इसने किसी को नहीं बनाया, इसके कोई मंशा, इसका कोई मोटिव भी नहीं था कि मैं किसी को पैदा करूं। ये उन सब से बहुत अलग है। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप हाइपोथेटिकल मत लीजिए, कल्पना मत लीजिए। आप हैं, मैं हूं, जो भी है, एक सिंगल अपन पर्सनैलिटी के हिसाब से बात करते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ पाए। क्योंकि कंफ्यूजन रहती है, सर ब्रह्म अलग अलग कैसे हो गए? नहीं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसे भी हैं, आपका व्यवहार जो है हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक नहीं देखा गया है जो केवल अच्छा 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 या बुरा 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 हो। या इसको इस तरीके से देखिए आप कि हो सकता है आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी दिमाग में ऐसा कुछ चलता है कि यार जब कुछ भी आसपास ना हो, मैं जस्ट अकेला बैठा रहूं और बस मेरी मन में जो है मैं काम करता रहूं, सिंपल।
कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, मैं मेरी मर्जी से काम करूँ, ठीक है। इट मीन हम कुछ भी काम कर रहे हैं बट फिर भी दिमाग के अंदर एक कोना ऐसा है जो सबसे अलग जाने की कोशिश कर रहा है। वो क्रिएटर नहीं है, वो केवल आपको कह रहा है सबसे सबसे दूर हो जाओ, सबसे सबको छोड़ दो। कहीं चलते हैं अकेले में, एकांत में बैठते हैं, कहीं चलते हैं समुद्र के किनारे, जंगल के अंदर बैठते हैं, केवल पक्षियों की आवाज सुनेंगे, पानी के बहने का कलरव सुनेंगे और कुछ नहीं। ये भी दिमाग कह रहा है। और जो ये सब कुछ है, जो हमने सब कुछ बनाया है, ये भी सब दिमाग ने बनाया है। ये दिमाग है जो एक तरफ कहता है कि ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यही दिमाग है जो एक तरफ कहता है नहीं यार, भगवान तो भगवान है। अध्यात्म, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये भी है, जबकि दिमाग ने बनाया नहीं है इनको। दिमाग ने ईश्वर को, धर्म को इस दिमाग नहीं बना रहा है, बट फिर भी दिमाग उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। आप मान लीजिए आप नास्तिक हैं, आप भगवान को नहीं मानते, फिर भी आप पीस को, एकांत को मानेंगे। जब आप कहें कि मेरा दिमाग शांत हो जाए, मेरा दिमाग में कोई थॉट्स, कोई विचार ही ना आए, एकदम एकांत। ईश्वर नहीं है यहाँ पर, एकांत है। तो एक यही दिमाग दुनिया को बना रहा है, दुनिया को क्रिएट कर रहा है। अच्छाइयां भी बन रही है, गंदगियां भी बन रही है, हथियार बनते हैं रक्षा के लिए, लेकिन उससे लोगों को मारा भी जा रहा है। एक तरफ दूसरा दिमाग है जो केवल ईश्वर की बात कर रहा है। ईश्वर मतलब खुद की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि बैक टू बेसिक्स, खुद के अंदर आओ, खुद के अंदर आओ, खुद को जानो, खुद को जानो, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या हूं। एक ही दिमाग है, दो तरह से काम कर रहा है। इसी तरीके से एक ब्रह्म है, दो तरीके से काम कर रहा है। एक काम है उस ब्रह्म का इस जगत का निर्माण करना, क्रिएट करना, और एक ब्रह्म है परम आर्थिक, परम अर्थ में एब्सोल्यूट, वो परमार्थिक ब्रह्म है, ठीक है, जिसको हमने वास्तविक ब्रह्म कहा है, या शंकराचार्य जी ने जिसे ब्रह्म कहा है। अब शंकराचार्य जी कहते हैं कि यही ब्रह्म वास्तव में सत्य है, क्योंकि ये परिवर्तनशील नहीं है, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता, इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होता। तो यहां पर जिस सत्य की बात की गई है, वो सत्य इसलिए क्योंकि पहली बात ये स्पेस और टाइम से प्रभावित नहीं होता, और दूसरा इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता, इसलिए ये सत्य है। और जो जगत है आपका, जो ये आपका मेटलिस्टिक वर्ल्ड दिख रहा है, ये बनता है, बिगड़ता है, टूटता है, खत्म होता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, फिर टूटता है, फिर खत्म होता है, और ये सीक्वेंस चलती रहती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, क्या केवल एक ही सिविलाइजेशन थी? उससे पहले कोई सिविलाइजेशन नहीं रही होगी? क्योंकि मेरा ये मानना है इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सिविलाइजेशन के सीक्वेंस में सबसे टॉप पे थी, सबसे महान थी। उससे छोटी छोटी तो हजारों, लाखों, करोड़ों सिविलाइजेशन का हमें पता ही नहीं है। हमने तो उसे देखा जो सबसे करीब थी हमारे। उससे पहले हो सकता है इंडस वैली से पहले भी कोई इंडस वैली रही हो, कोई और वैली रही हो, जो भी था, सिविलाइजेशन तो चलती रहती है। ये जगत ऐसा ही है, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, स्पेस और टाइम के रेस्पेक्ट में ये चेंज होता रहता है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि यहां जब मैं मिथ्या शब्द का यूज कर रहा हूं, तो यहां मिथ्या का मतलब इमेजिनेशंस नहीं है। मिथ्या का मतलब है कि जब मैं कंपेयर कर रहा हूं सत्य के साथ, ब्रह्म के साथ इस जगत को, तो ये मुझे मिथ्या लग रहा है। मिथ्या क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ये परिवर्तनशील है। कल आपने एक बीज उगाया, जमीन में एक बीज डाल दिया, सीड जिसको आप कहते हैं, जमीन में डाल दिया। 10 साल बाद आप आएंगे, आपको सीड नहीं दिखाई देगा, एक पेड़ वहां पर हो जाएगा बहुत बड़ा। आज एक बच्चा पैदा हुआ, 5 साल बाद आप उससे मिलेंगे, वो बच्चा नहीं रहेगा, वो बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया। मतलब परिवर्तन देखिए, यहां पर हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर पल परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। ऐसा ही एक सिद्धांत बुद्ध धर्म के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसको आप क्षणिकवाद कहते हैं, जो ये कहता है कि इस संसार के अंदर जो परिवर्तन है वो हर क्षण हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर भी शंकराचार्य जी कह रहे हैं इस जगत में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये जगत
मिथ्या है, ये ब्रह्म सत्य है, क्योंकि ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं है। ये ब्रह्म जैसा था हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, वैसा आज है, और जैसा आज है वैसा आगे होगा। इसका रीजन दिया शंकराचार्य जी ने, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है, ये अपने अस्तित्व के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं है। भौतिक जगत, आपका मेटलिस्टिक वर्ल्ड जो है, अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए उसे जरूरत है, तो वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होगा, और जो एब्सोल्यूट नहीं होगा वो सत्य नहीं हो सकता। तो ब्रह्म जो ईश्वर है वो नहीं, जो ब्रह्म परमार्थिक ब्रह्म है वो सत्य है। और जो जगत, कौन सा जगत, ये मेटलिस्टिक वर्ल्ड, ये मिथ्या है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा बड़ा तो आई थिंक नहीं हुआ। तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म हमेशा सत्य था अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी, और जगत मिथ्या था। कब? जब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा, ब्रह्म को जगत के साथ। शंकराचार्य जी ने आगे इसी मंत्र में, इसी श्लोक में आगे कहा कि जो जीव है आपका, जीव जो है आपका, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जीव के अंदर भी दो तरह के ईश्वरों के प्रति आकर्षण है। एक वो ईश्वर जिसको आप मूर्ति पूजा में देखते हैं, वो ईश्वर जिसको आप जगत का कारण मानते हैं, जगत का निर्माता मानते हैं, और एक वो ईश्वर जो किसी का कारण नहीं है, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो हमारा लक्ष्य है, वो मेरा 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 टारगेट है, मेरा एम है। और जो हम जिसकी पूजा करते हैं ईश्वर, वो माध्यम है, उसके माध्यम से हमें परमार्थिक ब्रह्म तक पहुंचना है। तो जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, क्योंकि जीव की भी स्थिति वही है जो ब्रह्म की स्थिति है। एक जीव जो है क्रिएटर है,